अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, बैरियर टाउन कराची को लेके लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सवालात का सिलसिला जारी है कि क्या होगा बैरियर टाउन का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस भी लग चुका है। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि हो सकता है बैरियर टाउन के लिए मज़ीद मुश्किलात आ जाएं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना ये भी है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो जिस तरीके से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर जब हमने रिसर्च की और हमने देखा क्या हमें इस तरह की कोई मिसाल, इस तरह की मतलब कि इतना बड़ा शहर अगर डेवलप हो जाए तो उसके बाद उसमें किसी किस्म के मसाइल हो सकते हैं या नहीं, तो उसके ऊपर जब हमने रिसर्च की तो हमारे सामने चाइना का एक शहर ऑर्डोस कांगबाशी, ये शहर 10 लाख लोगों के लिए बनाया गया था। और इसके बाद अगर आज आप इस शहर को देखते हैं तो आपको ये गोस्ट टाउन की शक्ल इख्तियार किया हुआ नज़र आता है, बिल्कुल खाली ना होने के बराबर वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो इसके ऊपर आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजूहात थी, क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैरियर टाउन कराची में किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। द सिटी ऑफ चाइना ऑर्डोस कांगबाशी बनाया गया था 10 लाख लोगों के लिए, लेकिन शुरू में 70,000 लोग यहाँ पे शिफ्ट भी हुए। लेकिन वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर वो 70,000 लोग भी इस शहर को छोड़कर चले गए। खाली होने की वजूहात जानने के लिए हमें सन 2004 में जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसकी जो तामीरात का आगाज़ हुआ था वो सन 2004 में तकरीबन $1 अरब से इसकी तामीरात का आगाज़ हुआ। उसके बाद ये शहर मंजर आम पे आया सन 2009 में। चाइना को इस शहर से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही अपना पैसा बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद जो सिचुएशन थी, जो मंजर आम पे जो वीडियोज़ आई, उसमें यह देखा गया कि खाली बिल्डिंग्स, अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स आपको देखने में वहाँ पे नज़र आए। उसकी वजह यही थी कि इन्वेस्टर्स ने अपना जो पैसा था वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही बाहर निकाल लिया था। रिसर्च के मुताबिक एक बड़ी वजह ये भी सामने आई कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रेट बहुत ही ज़्यादा थे। दूसरी एक बड़ी वजह ये भी सामने आई कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ना होने के बराबर है। तो एक बड़ी वजह ये भी थी कि लोग बड़े शहरों से छोड़कर इस शहर को क्यों पसंद करें और यहाँ पे क्यों रिहाइश इख्तियार करें, हालांकि उनको वहाँ पे काम करने की सहूलियात भी नहीं मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि चाइना में सिर्फ ये एक ही शहर है जो इतना डेवलप्ड होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको रिहाइश नहीं मिलती है। चाइना का एक और शहर जिसका नाम टियानडुशेंग था, जिसके अंदर आईफिल टावर तक बनाया गया और बेहतरीन डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे 20 लाख लोगों के रहने के लिए यहाँ पे मकानात और घर बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये शहर हमें खाली मिलता है। तो इसकी क्या वजूहात है, इसके ऊपर भी थोड़ी नज़र डालते हैं। पूरे चाइना में अगर हम बात कर लें कि तकरीबन आपको 6 करोड़ के करीब जो डेवलपमेंट की गई, जो घर बनाए गए लोगों के लिए, वो आपको खाली नज़र आते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े शहर जब आप बनाते हैं, उसके बाद चाइना जैसे मुल्क में भी आपको इन मसाइल का सामना रहता है। मैं बात कर रहा हूँ बैरियर टाउन कराची की, क्योंकि बैरियर टाउन कराची एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है जिसमें आपको यहाँ पे कमर्शियल्स भी नज़र आते हैं और आपको बुलंद व बाला किस्म की इमारतें भी नज़र आती हैं, आपको घर भी नज़र आते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है और रिसर्च करने का भी मकसद यही है कि आपको हम बता सकें कि अगर आप इतनी बड़ा जो शहर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, उसके बाद भी अगर लोगों का इंटरेस्ट उस तरीके का नहीं होता, लोग उस तरीके से यहाँ पर नहीं आते जिस तरीके से लोगों को आना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पे आपको बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जिस तरीके से चाइना ने भी काम किया, चाइना ने भी ये सारा कुछ दिया, उसके बावजूद भी पब्लिक इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं नज़र आया। तो उसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात जो आपको नज़र आती हैं वो ये हैं कि लोगों को यहाँ पे कारोबार नहीं मिलता, लोगों को यहाँ पे जो जिस तरीके से जो बड़े शहरों में लोग जब रह रहे होते हैं
तो वहाँ पे उनको जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलती हैं, जो उनको एक लाइफस्टाइल मिलता है, जो कि बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं जिन तक आसानी होती है, बहुत ज़्यादा रसाई बहुत आसान होती है, तो ये सारी चीज़ें अब जब आप इन डेवलप्ड सिटीज़ में नहीं प्रोवाइड करते लोगों को। और उसके अलावा एक और चीज़ के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा, वो ये कि जब आप इस तरह के शहर को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले आपको जिस तरीके से और भी छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, एक सोसाइटी का मैं नाम क्या लूँ, आप सबको ही पता होगा, जो कि बिज़नेस छोटे छोटे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ लगती हैं तो वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज़ मूव होती हैं। किसी भी जगह को कामयाब करने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ती हैं। अगर हम दुबई की भी बात कर लें, मिडिल ईस्ट की भी बात कर लें, तो दुबई ने जब दुबई का आगाज़ हुआ तो वहाँ कोई भी नहीं जानता था दुबई में क्या है, तो दुबई ने वहाँ पे एक मॉल बनाया दुबई मॉल के नाम से, जो कि बहुत मशहूर हुआ, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आने लगे। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, जब पूरी दुनिया से लोग आने लगे तो लोग इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए। तो इसी तरीके से अगर आप बहरिया टाउन को भी कामयाब देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। उसके अलावा जो केस इस टाइम पे जो केस चल रहा है, लोग इसको बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा शहर अगर आबाद भी हो जाए तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे लोग कह रहे हैं कि यार इसका क्या फ़ैसला होगा, ये तो यहाँ पे तो आबादी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का मानना ये भी है कि आपको पूरी दुनिया में जिस तरीके से चाइना की हमने आपके सामने मिसाल रखी, तो ये मिसाल आपके सामने है। खैर, आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस केस का क्या बनता है। लेकिन साथ साथ जिस डेवलपमेंट की हमने बात की, तो यहाँ पे कुछ जो बिज़नेस है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, इस पे अगर काम होगा तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी केस या किसी भी किस्म के जो इसमें फ़ैसला आता है उसके कोई ज़्यादा जो असरात हैं वो वाज़े नहीं होंगे। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को, जो कि हमारी रिसर्च बेस्ड थी, जिसको आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाही ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान और सैयद साजिद हुसैन शाह। भाईजान, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह, साकिब खान, हम दोनों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।